नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में भी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान बड़े ही तेजी के साथ चला और आज इस अभियान में सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसके लिए वो सभी का धन्यवाद करते हैं। तो पूरे देश में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पे उत्तराखंड में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज आजादी का हम 75वां दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की स्वाधीनता, इनका परिचय है। देश की एकता का देहरादून के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के इस 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी लोगों ने घर में तिरंगा फहराकर देशभक्ति का परिचय दिया है। तो पूरे प्रदेश में आज धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के इस 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी लोगों ने घर में तिरंगा फहराकर देशभक्ति का परिचय दिया है। जहाँ तक लक्ष्य की बात है, लक्ष्य 100% पूरा हुआ है और ये कोई एक पार्टी का कार्यक्रम, एक सरकार का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू किया था, लेकिन ये जन जन का अभियान बन गया। तिरंगा हर घर का अभियान बन गया, सबकी मान और सम्मान का प्रतीक बन गया। आज हम सब लोग आजादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और मुझे ये भव्य स्वरूप जो पूरे वीर भूमि के अंदर दिखाई दे रहा है। आज कोई ऐसा घर नहीं यहाँ तिरंगा न लगा। लेकिन इस विषय पर मैं एक विषय और कहना चाहूंगा कि कल के बाद जो तिरंगा सम्मान का प्रतीक है, उसको अपने छत से उतार कर संभाल कर रखने का भी हम सबका कर्तव्य है। तो मैं आह्वान करता हूँ प्रदेश के सभी नागरिकों से कि तिरंगे के सम्मान में हम जो जितना अच्छा कर सकते हो हमको करने के। उत्तराखंड में हर ओर आजादी के जश्न की धूम है, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देहरादून के परेड मैदान में पहुंचे और आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 25 सालों में देश को शिखर पर ले जाने में सबको अपना योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष में जन्म लेना हम सभी के लिए गौरव की बात है। देश को वैश्विक शक्ति बनाना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस अधिकारी और कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं उन्होंने परेड ग्राउंड में झंडा फहराया और साथ ही साथ प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 25 सालों में देश को शिखर पर ले जाने में सबको अपना योगदान देना होगा। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, अभियान चलाया गया और आज पूरे देश के अंदर हर घर पर तिरंगा फहरा है। ये जहां हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, वहीं हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सभी को भी स्मरण का दिवस भी है। हमारा तिरंगा स्मरण दिवस स्मरण भी कराता है कि हम सब उनके स्मरण में हैं जिनके कारण से हम आज़ाद हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह से परिचित हो रही है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को पूरा करने के बाद भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने प्रदेश के तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही तमाम शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत की वजह से ही आज हमें आजादी मिली है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि मीडिया से बातचीत में कहा कि आज यहाँ पूरा देश तिरंगमय हो गया है, वहीं उत्तराखंड भी तिरंगामय हो चुका है। तो आजादी के टेस्ट में आज हर कोई अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज जहां पूरा देश तिरंगमय हो गया है, तो वहीं उत्तराखंड भी तिरंगामय हो चुका है। मैं सारे उत्तराखंड वासियों को आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम लोगों ने 75वां जो भारत का अमृत महोत्सव है वो अभी मनाया है, उसे अभी हमने पूर्ण किया है। बहुत खुशी हो रही है कि तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है और उत्तराखंड और ही नहीं पूरा भारत तिरंगामय हुआ है आज। मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। साथ ही साथ अपने सारे शहीदों को मैं नमन और प्रणाम भी करूंगी। उन्हीं की वजह से उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, इसलिए आज हम आजाद भारत में घूम रहे हैं। मैं सभी शहीदों को नमन। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में कई विभागों के सचिव, सचिवालय कर्मचारियों और अन्य नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शहीदों ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, हमें उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। तो वही मुख्य सचिव ने ध्वजारोहण किया और साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी और उनसे अपील करते हुए कहा कि शहीदों ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, हमें उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पे सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चारों तरफ से हर घर तिरंगा के जश्न में देश और प्रदेश डूब गया है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जोश है, इसको यूज करते हुए हर प्रदेशवासी और देशवासी कुछ अच्छा करने का प्रण लेगा जहां भी वो काम कर रहे हैं, और हम प्रदेश और देश को अगले अमृत काल में 2047 तक बहुत ही और ऊंचाइयों पर। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम। उठा शलाका फहरा पताका, कर
पर उठी उद्घोष, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव, अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर हैं, एक ही मकसद जोड़ के कांधे। उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ, आजादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। बैंक कोटदार परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त अमृत महोत्सव है। 75 साल आजादी के पूरे हुए और इसको हम उत्साह से मनाएं। उन सब लोगों को जिन्होंने आजादी का संघर्ष में तो देखा, न नजदीक से सुना, विशेषकर बिल्कुल नई पीढ़ी को, उसको भी हम इस आजादी के महोत्सव में ओतप्रोत करके इसको आगे के लिए नवीनीकरण करें और आगे मनाते रहें। ये मेरी शुभकामना। वन क्षेत्राधिकारी कालाडूंगी रूप नारायण गौतम की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं सभी देशवासियों से आग्रह और अपील करता हूं कि हर घर तिरंगा फहराएं और देश के इस महा उत्सव में हम सभी सहभागी हों। शुभकामनाएं एक एक हिंदुस्तानी को जो हमारे देश में प्रवास करते हैं और जो विदेश में हमारे देश के लोग और पूरे विश्व में जो लोग भारत से प्यार करते हैं, तो अहम पल है इतिहास का 75वां हमारा आज़ादी का ये महोत्सव और जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने करा। इस प्रकार से 300 साल के ब्रिटिश राज के बाद आज़ादी हमें मिली और उसके बाद जो उन्नति और प्रगति और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो पूरे विश्व में सराही जाती है, मानी जाती है, उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों का योगदान है उनको आज हम याद करते हुए नमन करते हैं। डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला, मेयर नगर निगम हल्द्वानी की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश में जिस तरह से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है स्वतंत्रता का, तो 15 अगस्त में पूरे देशवासियों को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। साथ ही उत्तराखंड प्रदेश के प्रत्येक जन को, हल्द्वानी क्षेत्रवासियों को और विशेष रूप से कालाडूंगी वासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और बधाई के साथ साथ उनका जीवन विकासमय हो, निरोगी हो और हम सब लोग ये संकल्प करें कि हम सब अपने जीवन में राष्ट्र प्रथम के भाव को लाते हुए भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। अगर आप
पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले में भी आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर डीएम ने झंडारोहण किया। तो वहीं आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले में आजादी का पर्व डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी वंदना ने झंडारोहण किया और उस मौके पर उन्होंने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आजादी के इस महोत्सव को पूरे जनपद में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अल्मोड़ा में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और जनपद व जिला मुख्यालय में अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने शिरकत की। तो जनपद व जिला मुख्यालय में अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी वंदना ने झंडारोहण किया। अल्मोड़ा में पिछले एक सप्ताह से ही लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग संगठनों द्वारा, अलग अलग विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट में भी और विभिन्न जो जनपद के सरकारी कार्यालय हैं, गैर सरकारी कार्य भवन हैं, सब में झंडारोहण बड़े उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। मैं सभी प्रशासन की टीम की तरफ से अपने सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देती हूं। रामनगर की जामा मस्जिद में आजादी का पर्व हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया गया। जामा मस्जिद में झंडारोहण किया गया। इस मौके पर शहर के इमाम मुफ्ती गुलाम मुस्तफा नईम ने लोगों को बधाई दी और कहा कि आजादी की बुनियादी मतलब है और सभी वासियों का सुरक्षित होना, उसके अधिकारों का मिलना, और जब हम आने वाले 100वें स्वतंत्रता दिवस को मनाएं तो हमारा देश पूरी दुनिया में खुशहाल और कामयाबी में सबसे ऊपर होना चाहिए। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम जामा मस्जिद रामनगर की जानिब से किया गया है और मुल्क का चूँकि 75वां यौम आज़ादी है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, इसी मौके पर ये प्रोग्राम किया गया। वैसे तो सालाना होता है, लेकिन आज चूँकि 75वां है तो बहुत ख़ास तरीके से मनाया गया और इसका जो बुनियादी मैसेज है पब्लिक के लिए भी और हमारे सूबे के लिए और हमारे देश के लिए भी यही कि आज़ादी का बुनियादी मतलब है हर नागरिक के अधिकारों का सुरक्षित और महफूज होना और उसे उसके अधिकारों का देना, प्रोवाइड करना। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। थराली के मुख्य बाजार में स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए प्रभात फेरी में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, थराली से आपको दिखा दें, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है और थराली के मुख्य बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बच्चे तिरंगा लहराते हुए रैली में शामिल हुए। लक्सर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज राणा का स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर है। लंबी बीमारी के चलते उन्होंने 79 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। लक्सर में गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बेनवाल, विधायक मोहम्मद शहजाद समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आपको बता दें कि स्वराज राणा का जन्म 5 जनवरी 1943 को सहारनपुर स्थित जेल में हुआ था। आजादी के आंदोलन में स्वराज राणा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और स्वराज राणा के पिता राजा राम राणा और माता सुरसती देवी को अंग्रेजों ने
सहारनपुर जेल डाल दिया था और जेल में जन्म होने के कारण उनके माता पिता ने उनका नाम स्वराज राणा रखा था। तो लक्सर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज राणा का स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। आपको बता दें कि लंबी बीमारी के चलते उन्होंने 79 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली और लक्सर में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया और वंदना का अपने गांव पहुंचते ही गांव वालों ने जगह जगह फूलमालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वंदना के अपने घर रोशनाबाद पर परिजनों के साथ ही ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। सबसे पहले तो सब पूरे उत्तराखंड वासी और हमारे सारे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी जोर से मतलब ये इन लोगों ने स्वागत किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आने वाले टाइम में जितने भी यहाँ से रोशनाबाद, हरिद्वार, उत्तराखंड से जो भी प्लेयर निकलेंगे, ऐसे देख के वो लोग और ज्यादा उनका अंदर से निकलेगा कि मुझे खेलना है और टीम के लिए गोल्ड मेडल लेके आना, गाँव का नाम रोशन करना है और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। ऋषिकेश में रेलवे रोड पर चलती कार के अंदर अचानक सांप दिखाई देने से कार सवारों में हड़कंप मच गया। जान बचाने के लिए कार सवार कार को बीच सड़क में ही खड़ी कर नीचे उतर गए। वहीं आपको बता दें कि रेलवे रोड पर जाम लगी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया और वन विभाग के कर्मचारी कार को मैकेनिक के पास ले गए। कार मैकेनिक ने कार के फर्श पर बिछी कारपेट को जैसे ही हटाया तो उसके नीचे से जहरीला कैरत सांप दिखाई दिया और वही वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। वन विभाग के कर्मचारी कमल राजपूत ने बताया कि ये सांप काफी जहरीला है। गनीमत रही कि कार सवार समय रहते कार से नीचे उतर गए, वरना बड़ा हादसा हो जाता। ये सांप कॉमन प्रजाति का सांप है और ये बहुत ही जहरीला सांप होता है और इसकी सूचना मुझे कोतवाली ऋषिकेश के माध्यम से मिली थी कि वहाँ से अचानक त्रिवेणी घाट चौराहे पर चलती गाड़ी में एक सांप दिखाई दिया है, जिसकी वजह से ड्राइवर से गाड़ी से उतरकर चला गया था और बहुत ज़्यादा जाम हो गया था। तो मैं मौके पर वहाँ पहुँचा तो काफ़ी सर्च किया मैंने, उस टाइम सांप मुझे नहीं दिखाई दिया। फिर हमने एक मिस्त्री के मैकेनिक के यहाँ गए, जिसकी मदद से हमने गाड़ी की मैट वगैरह निकाली तो देखा तो सबसे नीचे मैट में सांप मिला हमें ये, तो इसके बाद हमने इसे रेस्क्यू किया है। सांप आ गया था गाड़ी में, अभी रेलवे रोड पे निकल गया था, हम यहाँ से जा रहे थे तो रेलवे रोड पे जो है अचानक देखा तो बड़ा सांप था। फिर अभी वहाँ पे पुलिस की हेल्प ली हमने, पुलिस वालों ने जो है ये जंगलात वन विभाग वाले भाई जी को बुलाया, ये सर आए थे, इन्होंने थोड़ा फिर गाड़ी चला के यहाँ तक लाए मैकेनिक के यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था तो नीचे से वो खोली मैट खोली है, उसके नीचे पाया गया सांप। कहते हैं कि अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो फिर आप कुछ भी नया कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है देहरादून के छोटे से कस्बे सहसपुर में रहने वाले मोहम्मद अफजाल ने। मोहम्मद के कई सालों की मेहनत के बाद दुर्लभ घड़ियों का संग्रह तैयार किया है। पेशे से घड़ी मैकेनिक मोहम्मद अफजाल ने अपना ये सफर करीब 35 साल पहले पुरानी घड़ियां इकट्ठा करने से शुरू किया था। शुरुआती दौर में पुरानी घड़ियां ठीक करने के लिए उन्हें देहरादून ही नहीं दूर दराज की जगहों में भी जाना पड़ता था। तभी से उन्होंने 50 साल से अधिक पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया और जब ये संग्रह बढ़ने लगा तो उन्होंने पुराने अन्य सामानों को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते आज उनके संग्रह में करीब 100 साल से अधिक पुराने सामान में 150 से अधिक घड़ियां, दर्जनों पेंटिंग, ग्रामोफोन, रेडियो और अन्य दुर्लभ चीजों का संग्रह है। सबसे हैरत की बात यह है कि मोहम्मद अफजाल के संग्रह में घड़ियों का जो संग्रह मौजूद है उनमें सभी घड़ियां आज भी सही समय बताती हैं। ये तकरीबन मेरे को हो गए 30 साल
30-35 साल हो गए। मुझे बचपन से ही शौक है पुराना सामान इकट्ठा करने का, और मुझे जहाँ भी पता चलता है मैं वहीं चला जाता हूँ खरीदने के लिए और ला के सजा के यहाँ रखता हूँ रिपेयर करेंगे। मेरे पास घड़ियाँ हैं, टेबल हैं, बेड है, सोफा है, पेंटिंग है, पुराने बर्तन है, कांच के बर्तन है, काफी सामान है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।